बिहार इलेक्शन पे मुसलमान को टारगेट करके। मुसलमान को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। पर्दा मुसलमान का ही है ना। अच्छा, हिंदू का भी होता है भाई। हाँ। आपको पता नहीं है? तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का थोपा जा रहा है कि बुरखा बुरखा बुरखा। गलत बात है। आप ऐसे बोल रहे हो मुसलमान का ही पर्दा है क्यों? भाई मुसलमान ही नकाब बांधता है ना ज्यादातर, बात ये है यहाँ पे। पर्दा क्यों आ रहा है? घूंघट आना चाहिए ना। घूंघट का हिंदू नहीं घूंघट आना चाहिए, पर्दा भी आना चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए। खाली बुरखे का कहाँ से आ रहा है? क्योंकि बुरखे की दिक्कत बुरखे वालों की हो रही ना, दिक्कत बुरखे वालों की हो रही है। अरे तो बुरखे से क्या दिक्कत? नकाब की बात हो रही है, नकाब पे लाओ ना। अब ऐसा है, नकाब देखिए, घूंघट तो हिंदू धर्म में भी है, क्योंकि अपने से बड़ों को देख नहीं सकती। तो कहने का मतलब सम्मान की बात है। सम्मान की बात है। तो एक नियम और कानून के अनुसार चलेगा ना देश। तो कोई पहली बार लेकिन जब वो महिलाएं घूंघट में वोट डालने के लिए जाती हैं, उनका वो घूंघट उठाकर देखा जाता है, उनको आपत्ति नहीं होती, तो बुरखे में आप लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? क्या आपत्ति नहीं होती? उसका वजह बताओ ना, आपत्ति क्या नहीं होती है? देखो वोट डालने जाती है, घूंघट उठा के वोट डाला, फिर नीचे करा वापसी आ गई, तो और लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है पर्दे से हमारे? हाँ, हिंदू के नाम पे क्यों डालेगी? जो काम करेगी सरकार उस पर डलेगा ना, वो चीज़ बोलनी चाहिए। अब ये थोड़ी कि हिंदू के नाम पे वोट डलेगा खाली, फिर तो खाली हिंदुओं के सीएम, हिंदुओं के पीएम, मुसलमान का कुछ नहीं है इस देश में। मुसलमान की कोई कुछ भी नहीं है। वोट अधिकार यात्रा किसने रोका है? पहली बात। दूसरी बात कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। अरे भाई, चारा चोर गद्दी छोड़ नहीं, देश छोड़, ये वाली बात चलती है। टाइम पे ध्यान क्यों आ रहा है? चारा अभी चुराया है क्या उनने? चारा तो पहले से ही है। तो फिर जब क्यों जेल में नहीं डाला, अभी क्यों उठा रहे हो? तो जेल तो 11 खत्म हो साल से गई। सरकार है बीजेपी की। जेल खत्म हो गई। 11 साल से सरकार है। बीमार है ना वो, बीमार है वो। रूबिका लियाकत पत्रकार है, वो भूरका क्यों नहीं लगाते भाई? सब जवाब दे दे, भाई से पूछिए। तो इसको हमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम का एंगल ना लेके इसको विधानसभा का एंगल लेना कि वहाँ पे किसकी सरकार बननी चाहिए और कौन सी सरकार जनता के हित के अंदर बात कर रही है, कौन सी सरकार जो बात कर रही है सर्वोदय और स्वराज की, कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति, अंतिम पंक्ति के का अंतिम व्यक्ति जो बैठा है उस व्यक्ति का उत्थान कैसे हो सके। जरूर एक बार चेक होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा एक वोट का है और वो एक वोट जो है एक सरकार को तय करती है कि इसकी सरकार बननी चाहिए। अच्छा, यानी कि इसका मतलब मुसलमान उनको वोट नहीं देता, मुसलमान वोट नहीं देता, मतलब मुसलमान ही वोट देता है, मुसलमान को हलाल कर रहे हैं, क्योंकि वोट कम गिरेगा। क्योंकि है ना, ऐसा चेक करने का अधिकार किसी को है नहीं। क्या वो योगी जी हो, क्या वो गृह मंत्री हो, क्या प्रधानमंत्री हो, क्या चुनाव आयोग हो जो चुनाव करवाता है, किसी को भी अधिकार नहीं है। और मुसलमान की महिला को देखो, मैं खुद विपक्ष को सपोर्ट करता हूं और मैं विपक्ष से ही हूं, लेकिन जो सरकार ने रखी है मांग कि हमें देखना चाहिए चेहरा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संप्रदाय को, क्योंकि एक जो वोट है वो हमारी सरकार को तय करता है और जो सरकार है हमारे जितने भी कार्य होते हैं उसको देखती है। क्या लग रहा है? तमाम तो आरोप लगा के योगी आदित्यनाथ रैली करके चले भी गए, क्या कुछ करें? योगी हो, क्या गृह मंत्री हो, क्या प्रधानमंत्री हो, कोई भी रैली करता हो, सबसे पहले है ना पोलिंग बूथ पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि 1 घंटे की, क्या 2 घंटे की, क्या हुआ 9 बजे की, क्या हुआ 10 बजे तक की, कितना वोट गिरेगा, कितना पोलिंग बूथ चलेगा, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। हर महिला का, हर लेडीज का, मुसलमान की बुर्का ओढ़ कर आएगी वोट डालने, अगर उनका चेहरा चेक करा जाएगा तो वोट कम गिरेगा। क्योंकि वोट कम गिरेगा, क्योंकि है ना, ऐसा चेक करने का अधिकार किसी को है नहीं। क्या वो योगी जी हो, क्या वो गृह मंत्री हो, क्या प्रधानमंत्री हो, क्या चुनाव आयोग हो जो चुनाव करवाता है, किसी को भी अधिकार नहीं है। और मुसलमान की महिला को, हाँ, हिंदू महिलाएं घूंघट ओढ़ के जाती हैं, उन्होंने तो कोई बयान नहीं दिया कि हमारा घूंघट उठेगा, हमें दिक्कत होगी। इस तरीके का बयान कभी हिंदू महिलाओं की तरफ से नहीं आया। आप लोगों को ज्यादा आपत्ति रहती है कि बुरखे में महिलाएं जाएंगी। अच्छा, जैसे कि नॉमिनेशन तो हिंदू मुसलमान सभी लोग बिहार में लड़ते हैं कि नहीं? महिला भी लड़ती है, तो उस समय घूंघट उघार के क्यों जाती है नॉमिनेशन करने? फोटो खिंचवा के पूरा दुनिया को दिखाती है कि हमने नॉमिनेशन कर दिया फन्ना पार्टी से। एक मिनट। रूबिका लियाकत पत्रकार है, वो भूरका क्यों नहीं लगाते भाई? सब जवाब दे दे, भाई से पूछिए। रूबिका लियाकत
जो न्यूज 18 पे बैठती हैं उनको लेकर सवाल कर रहे हैं। देखिए बहुत हालांकि सी वो भी एक महिला है, सामान्य महिला है, बट सवाल ये खड़ा होता है कि वो भी मुस्लिम महिला है। वो जिस तरीके से एक भारतीय संस्कृति में और एक रिपोर्टर होने के नाते, एंकर होने के नाते उस गेटअप में बैठती हैं, अरे दीदी तो वो एक भी मिनट 100 के बात एक बता दो, सुनो। जो शिक्षित मुसलमान है जैसे आमिर खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, उसकी बेटी है, किसी का औकात है कुछ बोल देने का? बुर्का लगाओ पहनो नहीं पहनो, कोई मुसलमान का औकात है कुछ बोलने का? बता दे। जीरो औकात है, जीरो। ये सिर्फ एक गरीब मुसलमानों में से चल रहा है कि जो शिक्षा पा लिया है वो कभी ये घूंघट आती है बोला बात नहीं बोलेगा। ये जो गरीब है ना, वो बड़े लोग उनको ऐसे समझा के बुझा के रखे हुए हैं, एक मतलब अनपढ़ के श्रेणी में ला के रखे हुए हैं। जी दिन शिक्षा पालेंगे कोई नहीं बोलेगा। क्या मुसलमान बहनें हमारे बहुत है भारत में, क्या गाड़ियां नहीं चलाती हो? क्या उनको शिक्षा पाने के बाद स्कूल नहीं जाते, कॉलेज प्रोफेसर नहीं है वो तो ऐसा बात बयानबाजी नहीं करते हैं। मगर इनका जो मैं मतलब भैया कम पढ़े लिखे होने के कारण ही बात बोले। वो तो मदरसे से पढ़े हुए, इनसे मैंने पहले ही बात की है, स्कूल नहीं गए, स्कूल की शिक्षा नहीं ली है इन्होंने। हाँ, 100 के बात सुनिए। अभी कोई भी आदमी को शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा में भी स्किल जो शिक्षा में वो बहुत जरूरी है। शिक्षा तो ली है कहीं की भी ले, चाहे मदरसे की हो चाहे कहीं की भी हो। देखिए हम भी पढ़े हैं स्कूल से 7वीं तक, हम कोई बीएड ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि सबको माँ बहन को सम्मान होना चाहिए भारत में। कोई दिक्कत किसी को गलत बुरखे में रह रही है उसी का तो सम्मान करे, करे बुरखे में रहना ही सम्मान है। कौन बुरखे में रहने सम्मान है? सुनिए, मैं हिंदू समुदाय से आता हूँ, बोलना नहीं चाहिए। मुसलमान समुदाय में 25% आदमी होगा जो सच्चा मुसलमान है, जो किसी को बहू बेटी पे गलत मतलब ताक झाक नहीं करता होगा। अच्छा, तो 75% मैंने देखा है कि दूसरे के बहन को सही से नहीं देख पाता है, मतलब उनका नियत सही नहीं है। मैं जो सच बोल रहा हूँ, मेरा 1000 मुसलमान दोस्त है और मैं सच बात बता रहा हूँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे युवा होने के नाते? योगी जी के चुनाव जिस तरीके से बिहार में गए, चुनावी रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उसमें भाषण दे रहे हैं, तो इनका प्रभाव पड़ने वाला है? क्या बीजेपी को उनसे फायदा हो जाएगा योगी जी के भाषणों से? मैम, जो अब की बार का विधानसभा चुनाव है वो अभी गैस कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि अभी जो राहुल गांधी जी ने भी वोट चोरी यात्रा निकाली, फिर प्रधानमंत्री जी भी गए वहाँ पे, उन्होंने भी अभी भाषण दिया, सभा करी, और भी तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिहार के अंदर जो है अपना परचम लहराने को अभी रेडी है। तो इस टाइम मेरा मानना है, देखो, क्योंकि बीजेपी और नीतीश की गवर्नमेंट अलायंस में रह चुकी है काफ़ी टाइम से, लालू यादव की सरकार भी वहाँ पे काफ़ी टाइम से रह चुकी है, तो कुछ सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया जो कि आना चाहिए। तो इस तरह का विकास और उस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली बिहार में जो होनी चाहिए। बिल्कुल, और मैं आपसे भी ये बात कहना चाहूँगा, आप भी युवा है, पढ़े लिखे हैं, तो इसको हमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम का एंगल ना लेके इसको विधानसभा का एंगल लेना कि वहाँ पे किसकी सरकार बननी चाहिए और कौन सी सरकार जनता के हित के अंदर बात कर रही है, कौन सी सरकार जो बात कर रही है सर्वोदय और स्वराज की, कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति, अंतिम पंक्ति के का अंतिम व्यक्ति जो बैठा है उस व्यक्ति का उत्थान कैसे हो सके। तो लेकिन एक और सवाल ये बीच में करना चाहूंगी, मैं आपकी बात को बीच में रोकना चाहूंगी। योगी जी ने भी भाषण दिया, तो कल ही परसों की बात है, उन्होंने कहा कि बुरखे में जो कई सारे बुरखे का चेकअप होना चाहिए, और हालांकि चुनाव आयोग ने बोला है कि आंगनबाड़ी की महिलाएं वो बुरखे को उठा के देखेंगी भी, ताकि पता चले कौन बुरखा डालने आ रहा है। क्योंकि कई बार देखने को मिला है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि बुरखा पहन के लोग 2-2 बार भी वोट डालने के लिए चले गए हैं, कई बार पुरुष भी चले गए हैं, उनकी आड़ में बहुत कुछ ऐसा हुआ भी है। तो ये वाला जो डिसीजन है उसकी सराहना की है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो योगी जी ने कहा कि बुरखे वाली जो राजनीति विपक्ष कर रहा है ये नहीं होगी, और इस तरीके की राजनीति करके वो एक खास वोट बैंक को यानी रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। इसमें कितनी देखो मैम, मैं जो आपकी इस बात से सहमत हूँ, जरूर एक बार चेक होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा एक वोट का है, और वो एक वोट जो है एक सरकार को तय करती है कि इसकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे को इतना भी बड़ा ना बनाया जाए कि पूरा विधानसभा इसी मुद्दे पे लड़ा जाए। बिल्कुल चेकअप होना चाहिए अगर उनको, क्योंकि वहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर बैठ रही है, एक महिला का अगर मुख देख लेगी तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनको भाईजान को परेशानी है कि अगर महिलाओं का मुख देखेगी, अगर महिलाओं के मुख देखा जाता है, पोलिंग बूथ
पे जी 6 तारीख को पहला पोलिंग बूथ चलेगा तो कितना फर्क पड़ेगा। अब 11 तारीख को होगा तो कितना फर्क पड़ेगा। आज जिन दिन 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो फिर पता लग जाएगा कि सरकार किसकी बनती है। 150 सीटें ला रहे हैं। बुर्का उठा के अगर आंगनबाड़ी की महिलाएं देख लेंगी, चेक कर लेंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हिंदू महिलाएं भी घूंघट में जाती हैं, गाँव में घूंघट में रहती हैं, उनको तो दिक्कत नहीं हो रही है, वो लोग तो विरोध नहीं जता रही है। ये पोलिंग बूथ पे एक का वोट गिना जाएगा ना, ये एक का वोट कम गिरेगा तो पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी को किक पोलिंग बूथ चले जाता और पोलिंग बूथ पे फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के वैसे ही बहुत सारे नेता कहते हैं कौन सा में जो बुरखे में महिलाएं वो वोट डाल देंगे जाके। अच्छा, यानी कि इसका मतलब मुसलमान उनको वोट नहीं देता, मुसलमान वोट नहीं देता, मतलब मुसलमान ही वोट देता है, मुसलमान को हलाल कर रहे हैं। देखो, मैं खुद विपक्ष को सपोर्ट करता हूं और मैं विपक्ष से ही हूं, लेकिन जो सरकार ने रखी है मांग कि हमें देखना चाहिए चेहरा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संप्रदाय को, क्योंकि एक जो वोट है वो हमारी सरकार को तय करता है और जो सरकार है हमारे जितने भी कार्य होते हैं उसको देखती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मेरा बस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं है कि पूरा विधानसभा बिहार का जो चुनाव है इसी मुद्दे पे लड़ा जाए। इसको हमें लाइट लेना चाहिए और सत्ता पक्ष को और जो विपक्ष है इन दोनों को इस मुद्दे को लाइट लेके जो जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि बिहार के लोग, आप देखो, आप भारत के किसी भी कोने में चल जाओ आपको बिहार के लोग मिलेंगे, आप पूरी दुनिया के किसी कोने में चल जाओ आपको इंडिया के लोग मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के भी लोग मिलते हैं। उत्तर प्रदेश वो तो तमाम जगह देखिए, आप कहीं पे भी जाइए, एक दूसरे के राज्य में, हालांकि बिहार से ज्यादा पलायन हो रहा है, इस चीज को हम नकार नहीं सकते। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, हम इस चीज़ से भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जो है वो हम सबको पता है कि भारत में उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के लोगों का पलायन हो रहा है, इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी बात चल रही है बिहार की विधानसभा की, तो इसलिए हम बिहार के लोगों की बात कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा चुनाव नहीं है, तो फिर अभी हम उत्तर प्रदेश की कैसे बात कर सकते हैं। जिस दिन योगी जी का चुनाव होगा, जिस दिन अखिलेश यादव, योगी जी और जो भी हमारा उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा, उस टाइम सरगर्मियाँ होंगी, उस टाइम उत्तर प्रदेश की बात होगी, अभी तो बिहार की बात होगी। आपका शुभ नाम क्या हो? जी मेहताब। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी बिहार दौरे पे थे, योगी जी का कहा जाता है, बीजेपी खुद कहती है और तमाम लोग भी कहते हैं कि योगी जी हिंदुत्व का चेहरा है। क्या उनके चेहरे पे हिंदू एकत्रित होकर वोट डालेंगे, या फिर लगता है कि बिहार की जनता समझदार है, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी जिस तरीके से बिहार में जाने के बाद हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, बिहार की जनता पागल नहीं है, बिहार की जनता विकास पे, महंगाई पे, इन सब पे वोट डालने वाली है, ना कि हिंदू और ये तमाम चीज़ों पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंदू मुस्लिम के? हाँ, हिंदू के नाम पे क्यों डालेगी? जो काम करेगी सरकार उस पे डलेगा ना, वो चीज़ बोलनी चाहिए। अब ये थोड़ी कि हिंदू के नाम पे वोट डलेगा खाली, फिर तो खाली हिंदुओं के सीएम, हिंदुओं के पीएम, मुसलमान का कुछ नहीं है इस देश में, मुसलमान की कोई कुछ भी नहीं है, बीजेपी एक भी मुसलमान नहीं है। बताओ, अभी पर्दे को लेके बात हो रही है, बुर्के को लेके, उसे हम पर्दा बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये पर्दा बैन बात की है, बिल्कुल बिल्कुल पर्दा। देखिए, सबका अपना अपना जो रिलीजियस मैटर होता है वो सबका अपना अलग होता है, चाहे वो बुरखे में हो चाहे वो घूंघट में हो। बहुत सारी जो आपने देखा होगा गांव में गए होंगे तो वहाँ पे गांव में कई सारी हिंदू महिलाएं भी घूंघट करती हैं। हाँ, होता है, हाँ, तो और बुरखा भी पहनती हैं, यहाँ पे भी पहनती हैं, करने वाले करते हैं। लेकिन जब वो महिलाएं घूंघट में वोट डालने के लिए जाती हैं, उनका वो घूंघट उठा कर देखा जाता है, उनको आपत्ति नहीं होती, तो बुरखे में आप लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? क्या आपत्ति नहीं होती? उसका वजह बताओ ना, आपत्ति क्या नहीं होती है? देखो, वोट डालने जाती हैं, घूंघट उठा के वोट डाला, फिर नीचे करा, वापसी आ गई, तो और लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है पर्दे से? हमारे और लोग को मिर्चें क्यों लग रही है? कह रहे हैं कि पर्दा को उठा के दिखाएंगे, नकाब को उठा के देखेंगे, उतने में ही आपत्ति हो रही है। क्या आपत्ति हो रही है? किसी को कोई आपत्ति नकाब नहीं? उठा के देखना चाहिए ना, वोट डालने के लिए जाएंगे जो आंगनबाड़ी वाली महिला चेक देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए? होता है, यही होता है, शुरू से होता आ रहा है। वोट का ऐसी थोड़ी डल जाता है कि नकाब मुंह पे बांध के गए, वोट डाल दिया। ऐसे तो मैं ढाटा लगा के जाऊंगा, मैं भी वोट डाल दूंगा। वो सब जगह होता है, ये खाली इलेक्शन के टाइम पे मुद्दे उठाए जाते हैं। किसी भी इलेक्शन में देख लो आप, क्या किसी भी होटल में चले जाओ, मतलब कहीं भी चले जाओ, नकाब उठा के ही पहचाना जाता है ना, कौन है ये, कौन नहीं है। वैसे तो नकाब में कोई भी आ सकता है। इनकी बातों को लेकर क्या नहीं, भाई ने सही बोला, बिना चेक किए हुए कोई वोट डाल नहीं सकता। बिल्कुल। आज ही मुद्दा क्यों उठ रहा है बिहार इलेक्शन पे, मुसलमान को टारगेट करके? मुसलमान को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। पर्दा मुसलमान का ही है ना। अच्छा, हिंदू का भी होता है भाई। हाँ। आपको पता नहीं है? तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का थोपा जा रहा है कि बुरखा बुरखा बुरखा। गलत बात है। आप ऐसे बोल रहे हो मुसलमान का ही पर्दा है, क्यों? भाई मुसलमान ही नकाब बांधता है ना ज्यादातर, बात ये है यहाँ पे। पर्दा क्यों आ रहा है? घूंघट आना चाहिए ना, घूंघट का हिंदू घूंघट आना चाहिए, पर्दा भी आना चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए। खाली बुरखे का कहाँ से आ रहा है? क्योंकि
देखिए दिक्कत बुरखे वालों की हो रही ना, दिक्कत बुरखे वालों की हो रही है। अरे तो बुरखे से क्या दिक्कत, नकाब की बात हो रही है, नकाब पे लाओ ना अब। ऐसा है, नकाब देखिए, घूंघट तो हिंदू धर्म में भी है, क्योंकि अपने से बड़ों को देख नहीं सकती, सम्मान करती तो कहने का मतलब सम्मान की बात है, सम्मान की बात है। तो एक नियम और कानून के अनुसार चलेगा ना देश। तो कोई पहली बार वोट थोड़ी डल रहा है, तो भाई इसी साल वोट थोड़ी डल रहा है, इसी साल पर्दा थोड़ी पहना जा रहा है। देखो मैम, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ ड्यूटी दे रखी है पोलिंग एजेंट की। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, यमुनानगर से। मैंने लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हो, तो ऐसा मुद्दा तो हमारे हरियाणा में है ही नहीं। जो भी आता है हम लोग उसका चेहरा देखते हैं और उसके बिल्कुल देखा जाता है, उस चीज़ को तो मुद्दा बनाना ही नहीं मैम। हमें ये बिहार का जो चुनाव है मुद्दा बनाना है कि वहाँ से लोगों का पलायन क्यों हो रहा है, वहाँ कोई बात नहीं है, बेरोजगारी क्यों है, वहाँ के लोग शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों वहाँ के जो सारे युवा है वो गड्ढे में जा रहे हैं। हमारा मुद्दा ये होना बिहार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि बिहार में कोई मुद्दा नहीं भटका रहा है। भाई साहब ने अभी बोला था कि उन्होंने क्या किया है राहुल गांधी ने, वो वोट चोर, हाँ, वोट अधिकार यात्रा। वोट, हाँ, अधिकार यात्रा। अरे भाई, वोट अधिकार यात्रा किसने रोका है, पहली बात। दूसरी बात कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, अरे भाई चारा चोर गद्दी छोड़ नहीं, देश छोड़, ये वाली बात चलती है। टाइम पे ध्यान क्यों आ रहा है, चारा अभी चुराया है क्या उनने? चारा तो पहले से ही है, तो फिर जब क्यों जेल में नहीं डाला, अभी क्यों उठा रहे हो? तो जेल तो 11 खत्म हो साल से गई। सरकार है बीजेपी की, जेल खत्म हो गई, 11 साल से सरकार है, बीमार है ना वो, हैं? बीमार है वो। हाँ तो सरकार ने छोड़ दिया ना उसे। छोड़ो जब भी जेल जाने की बारी आती बीमारी का नाटक। बीमारी चल रहा है उसका। मैडम जी, आपने अभी देखा होगा, खाली इलेक्शन के टाइम पे आप क्यों आता है? पत्रकार हैं, पहले भी नहीं आता। आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा हमारे पानीपत में एक जीता हुआ प्रत्याशी हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला और उसमें वोट चोरी हुई थी। वो हारा हुआ व्यक्ति, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सारी ईवीएम मशीनें मंगाएगी, दोबारा गिनती हुई तो वो जीत गया। तो कहीं ना कहीं अगर एक भी वोट, किसी एक सरपंच की भी एक वोट चोरी हुई है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है।